बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 को, जिसका नाम है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। अब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करोगे नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में। आज हमने इसकी इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 7.1 को सॉल्व करना है। तो उसमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए एक नोटेशन यूज़ होता है, उसके बारे में डिस्कस हुआ है। उसको बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का ये सिंबल होता है, जिस तरह इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ना, उसी तरह ये क्या है, एक फैक्टोरियल का सिंबल है। अब ये किस चीज़ को बताता है, फैक्टोरियल को आप सॉल्व किस तरह से करते हो। फॉर एग्जांपल आपने फाइंड करना है 5 फैक्टोरियल। आपने 5 को मल्टीप्लाई करते जाना है इससे छोटे नंबर्स के साथ जब तक 1 नहीं आता। 5 × 4 × 3 × 2 × 1। आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अपने से छोटे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाना जब तक 1 नहीं आता। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास इसका आंसर आएगा 120। इसी तरह अगर आपने 2 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो वो किसके इक्वल आएगा, 2 × 1 विच इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये तो तरीका हो गया फैक्टोरियल को ओपन करने का। कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट भी फैक्टोरियल को सॉल्व कर सकते हो। वो किस तरह से, यहाँ से आपने शिफ्ट को प्रेस करना है और यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ एक्स फैक्टोरियल। ठीक है, शायद कैमरा में फिलहाल नज़र ना आ रहा हो, लेकिन एक्स फैक्टोरियल लिखा होता है इस जगह पे। शिफ्ट को प्रेस करके इसको प्रेस करोगे तो आपके पास फैक्टोरियल का सिंबल आ जाएगा। इसी तरह अगर आपने 5 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखोगे 5 और शिफ्ट प्रेस करके फैक्टोरियल का सिंबल प्रेस करोगे, इक्वल प्रेस करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 120। इस तरह आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल इजीली फाइंड कर सकते हो, बजाय इसके कि आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है कि 0 का फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ये भी आपने याद रखना है। तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ फैक्टोरियल की ही बात थी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में आनी चाहिए ताकि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका पहला पार्ट है 10 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल को आप किस तरह से लिख सकते हो, 10 × 9 × 8 × 7 इस तरह करके। तो मैं इसको लिख रही हूँ 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। यहाँ तक आकर मैं इसको रोक रही हूँ। डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, इनटू 8 फैक्टोरियल। अब इसको मैंने रोका इसलिए है क्योंकि नीचे भी 8 फैक्टोरियल है, ऊपर भी 8 फैक्टोरियल है, ताकि मैं इनको आपस में कैंसिल कर सकूं। बजाय इसके कि आप इसको 8 × 7 × 6 × 5 लिखो, नीचे भी ये काम करो। 8 फैक्टोरियल तक रोक दिया, नीचे भी 8 फैक्टोरियल है, दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। 10 × 9 क्या आ जाएगा आपके पास, 90, एंड दैट इज योर आंसर। दैट्स इट। ठीक है, बस 2 स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 2 विच इज 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। सो 12 फैक्टोरियल को देख सकती हूँ 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल। अब मैंने 9 फैक्टोरियल तक क्यों लिखा, क्योंकि 12 माइनस 3 मेरे पास 9 के इक्वल आता है। सो यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल के साथ हो जाएगा कैंसिल। अच्छा, यहाँ पे 3 को भी ओपन कर लेते हैं, पहले नहीं किया तो। 12 × 11 × 10 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1। इनको आपस में आपने करना है मल्टीप्लाई। 12 × 11 × 10 आपके पास आंसर आ जाएगा 1320 डिवाइडेड बाय 6। डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो आपके पास आंसर आता है इसका 220 इज इक्वल टू 220 एंड दैट इज योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3, इसको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले 1 4 4 0 एज इट इज़। नीचे है आपके पास 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 × 2 × 1 और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने फिर 4 फैक्टोरियल से, 4 × 3 × 2 × 1। ठीक हो गया। और प्लस 2400 ऊपर एज इट इज़ रहेगा, 2400 एज इट इज़, डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और साथ में 2 फैक्टोरियल इक्वल होता है 2 के, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे 2। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इसमें आपने इस तरह से ही लिखना है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ले सकते हो। ठीक है, किस तरह से लिखोगे, 3 फैक्टोरियल और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन डालना है, उसके बाद 4 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आता है, ये आ जाएगा आपके पास 144 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1440 डिवाइडेड बाय 144 प्लस ऊपर आ जाएगा 2400 और नीचे आपने 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल लेना है, तो वो लेके देख लेते हैं। 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, तो आंसर आपके पास आता है इसका 240। तो यहाँ पे आ जाएगा
240। 1440 को डिवाइड करोगे 144 से, आंसर आपके पास आएगा 10। 2400 को डिवाइड करोगे 240 से, आंसर आपके पास आएगा 10। सो 10 + 10 इज इक्वल टू 20 एंड दैट इज योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4 विच इज n+2 फैक्टोरियल ओवर n+1 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल हमने किस तरह से ओपन करना है वो चीज़ देखते हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल ली थी 5 फैक्टोरियल की। सो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब जरा गौर करें तो ये फैक्टोरियल किस तरह से ओपन हुआ है। 5 आ रहा है, 5 में से 1 माइनस करो 4, 4 में से 1 माइनस किया 3, 3 में से 1 माइनस किया 2, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया, यानी कि हर नंबर में से 1 माइनस हो रहा है। इसी तरह आप ये वाला फैक्टोरियल ओपन करोगे, जैसा कि n+1 है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैंने ये वाला फैक्टोरियल ओपन करना है तो मैं इसको किस तरह से करूँगी, n+1 में से 1 को माइनस कर दूंगी, n+1 में से 1 को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगी, पीछे मेरे पास n बच गया, n में से 1 माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n-1। नेक्स्ट क्या आएगा, n-2। नेक्स्ट क्या आएगा, n-3। इस तरह करते 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 मेरे पास नंबर्स चलते जाएंगे। ये बस आपको मैंने समझाने की गर्ज से किया है। n+1 का फैक्टोरियल क्या होगा, n, साथ में आ जाएगा n-1। हर नंबर में से आगे 1 माइनस करते जाना है। n-1 में से 1 माइनस करोगे तो आ जाएगा n-2, इसमें से 1 माइनस करोगे n-3, इसमें से 1 माइनस करोगे आ जाएगा n-4 अप टू सो ऑन। तो इस तरह से आप फैक्टोरियल को ओपन करते हो। अब चलते हैं इसकी तरफ, इसको यहाँ से कर देते हैं इरेज। तो यहाँ पे है n+2 फैक्टोरियल ओवर n+1 फैक्टोरियल। तो इसको मैं ओपन करती हूँ, आ जाएगा n+2, 2 में से 1 माइनस करोगे तो n+1 आ जाएगा, और n+1 फैक्टोरियल तक इसको रोक देते हैं क्योंकि नीचे भी आपके पास n+1 फैक्टोरियल है। यहाँ पे आ जाएगा n+1 फैक्टोरियल, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो आंसर आपके पास आएगा n+2। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये था आपका पार्ट नंबर 4 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फैक्टोरियल फॉर्म। अब आपने इन क्वेश्चंस को फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। इसका पार्ट नंबर 1 है n³ - n। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको एज इट इज लिखते हैं n³ - n। अगर इनमें से मैं n को कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, n² - 1 एंड एज इट इज आ जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया है a² - b² का, विच इज इक्वल टू a + b × a - b। इसको मैं लिख सकती हूँ n+1 × n-1। अच्छा, अगर यहाँ पे ध्यान दें आप, अगर मैं इसको अरेंज फॉर्म में लिखूँ तो मेरे पास वो क्या बनती है, वो n × n+1 × n-1 नहीं बनती। सबसे पहले आपके पास आता है n+1, उसके बाद आता है n और उसके बाद आता है n-1। सबसे पहले n+1, उसमें से 1 को माइनस किया, पीछे बच गया n, उसमें से 1 को माइनस किया, पीछे बच गया n-1। ठीक हो गया। सो n+1, n और n-1, इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया। अब मैंने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लेके जाना है तो मैं क्या करूँगी, अगर यहाँ पे मैं n+1 एज इट इज़, n एज इट इज़ और n-1 एज इट इज़, यहाँ पे मैं n-2 का फैक्टोरियल लिख दूँ और नीचे डिवीजन में भी लिख दूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। आपने क्या किया, n-2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे वही टर्म बच जाएगी। लेकिन फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये काम किया है, n-2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब ये आ रहा है n+1 × n × n-1 × n-2 फैक्टोरियल। पूरी की पूरी एक लाइन बन रही है, पूरी की पूरी एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। इसको मैं लिख सकती हूँ n+1 फैक्टोरियल, लिखा जा सकता है ना, n+1 का फैक्टोरियल ही बन रही है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, n-2 फैक्टोरियल। ऊपर आ गया n+1 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ गया n-2 फैक्टोरियल एंड दैट इज योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2, n × n-1 × n-2 अप टू n-r+1। इसको भी आपने फैक्टोरियल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n × n-1 × n-2 अप टू n-r+1। पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिख लिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आ रहा है n × n-1 × n-2 और ये कहाँ तक चलता जा रहा है, n-r+1 तक। अब मैंने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इससे एक नेक्स्ट टर्म जो मेरे पास आएगी मैं वो लिखूंगी, और हर टर्म में 1 माइनस हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, n-r+1 -1। तो मेरे पास क्या बचेगा पीछे, n-r। तो मैं n-r फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई भी कर दूंगी और डिवाइड भी कर दूंगी। आपने फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 1 माइनस करके लास्ट टर्म में से आपने 1 माइनस करना है। हर क्वेश्चन में लास्ट टर्म में से 1 को माइनस करके उसका फैक्टोरियल लिखना है, उससे मल्टीप्लाई भी करना है और उससे डिवाइड भी करना है, ताकि आपके पास पूरा का पूरा फैक्टोरियल बन जाए। अब ये मेरे पास क्या बन रहा है, n फैक्टोरियल, क्योंकि ये सारा का सारा चलता जा रहा है n-r फैक्टोरियल तक, डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल एंड दैट इज योर आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 2 और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड n इफ n प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3024 इंटू n फैक्टोरियल। सबसे पहले इसको एज इट इज लिखते हैं क्वेश्चन को, n प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3024 इंटू n फैक्टोरियल। अब इसको ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा, n प्लस 4 n प्लस 3, ठीक है, n प्लस 2 और n प्लस 1। हर टर्म में से 1 को माइनस करते जाओ, 4 में से 1 माइनस किया 3 बच गया, इसमें से 1 माइनस किया 2 बच गया, इसमें से 1 माइनस किया 1 बच गया, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा n, और मैं यहाँ तक इसको रोक रही हूँ n फैक्टोरियल। अब ये काम मैंने क्यों किया, क्योंकि ये वाला n फैक्टोरियल इक्वल की साइड पे ला के मैंने डिवाइड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टोरियल और इधर क्या बच जाएगा 3024। ये जो n फैक्टोरियल इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उसको मैंने इक्वल के इस साइड पे लाके डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे n फैक्टोरियल के साथ हो जाएगा कैंसिल, पीछे क्या आएगा आपके पास n प्लस 4 इंटू n प्लस 3 n प्लस 2 और n प्लस 1 इज इक्वल टू, अच्छा 3024 को मैं लिख सकती हूँ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 3024 ही आएगा। इसको करके भी देख लेते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। बस ये वाला स्टेप आपने यहाँ से याद रखना है। ये किसके इक्वल आएगा 3024 के। अब मैंने इस फॉर्म में लिखा क्यों है वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पे ये सारा एज इट इज़ रहेगा, n प्लस 4 n प्लस 3 n प्लस 2 और n प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पे n प्लस 4 है तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ 5 प्लस 4, इसको लिखा जा सकता है 5 प्लस 3, इसको लिखा जा सकता है 5 प्लस 2 और इसको 5 प्लस 1। 4 3 2 1 4 3 2 1 और n की जगह पे क्या आ रहा है, हर टर्म में 5, इधर भी 5 इधर भी 5 इधर भी 5, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर इन दोनों को मैं यहाँ से कंपेयर करूँ दोनों साइड्स को तो n की वैल्यू मेरे पास क्या आती है 5 आती है। इसको यहाँ पे लिख दें बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो मेरे पास यहाँ से n की वैल्यू आएगी 5, n इज इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन को यहाँ से फिर देखें, इसको मैंने लिखा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, बस ये वाला स्टेप आपने याद रखना है। अब लिखा मैंने इस तरह से क्यों है, ताकि मैं वैल्यूज़ को कंपेयर करके n की वैल्यू फाइंड कर सकूँ। 9 को लिखा जा सकता है 5 प्लस 4 5 प्लस 3 5 प्लस 2 एंड 5 प्लस 1। यहाँ पे भी 4 3 2 और 1 आ रहा है, सो n की वैल्यूज़ कंपेयर हो सकती हैं। n यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5, और यही आपने फाइंड करनी थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ 1 over 7 फैक्टोरियल प्लस 1 over 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x over 9 फैक्टोरियल, फाइंड x। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले क्वेश्चन एज इट इज लिखते हैं, 1 over 7 फैक्टोरियल प्लस 1 over 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x over 9 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे है 1 over 7 फैक्टोरियल, इसको एज इट इज रहने दो, प्लस 1 over 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है ना इसको, इज इक्वल टू x ओवर, इसको अगर मैं लिखूँ 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, क्योंकि इस टाइम में 7 फैक्टोरियल है, इसमें भी बना लिया इसमें भी बना लिया। अब उसकी रीज़न क्या थी वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पे देखें, अगर मैं 1 over 7 फैक्टोरियल को कॉमन ले लूँ, अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 over 8 इज इक्वल टू x ओवर 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब ये वाला 7 फैक्टोरियल इधर जाके होगा मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ से इसको इधर ही कैंसिल कर रही हूँ। ये वाला 7 फैक्टोरियल इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे इसका लेना है एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 8, ऊपर क्या आएगा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू x ओवर 9 इंटू 8। फिलहाल इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा 9 ओवर 8 इज इक्वल टू x ओवर 9 इंटू 8। ये वाला 9 इधर जाके होगा मल्टीप्लाई और ये वाला 8 भी इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। दोनों इधर डिवाइड हो रहे हैं ना, तो दोनों के दोनों इधर जाके मल्टीप्लाई होंगे। अब ये नहीं देखना कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, लेकिन x के साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों उधर जाके क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे। इसको यहाँ पे कर लेते हैं 9 ओवर 8 इंटू 9 और इंटू 8, ठीक है, दोनों उधर जाके हो जाएंगे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x। 8 के साथ हो जाएगा कैंसिल, 9 इंटू 9 करोगे आंसर आएगा 81, सो x इज इक्वल टू 81 एंड दैट इज योर आंसर। और यही आपने फाइंड करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, उसको हमने प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
2n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल। अच्छा 2n प्लस 1 फैक्टोरियल को करना है ओपन, तो ये क्या आ जाएगा 2n प्लस 1, साथ में क्या आ जाएगा 1 माइनस करोगे तो आएगा 2n, और फिर 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 2n माइनस 1। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें यहाँ पे 2n माइनस 1 चाहिए, 2n प्लस 1 चाहिए, और वो दोनों के दोनों नंबर्स हमारे पास आ गए हैं। और यहाँ पे इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब 2 ये कहाँ तक जाएगा, फैक्टोरियल कहाँ तक जाता है, एंड पे आपके पास 1 आता है, जैसे 5 फैक्टोरियल था इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पे जाके स्टॉप हो जाता है, तो ये भी 1 पे जाके ही रुकेगा। तो इसको हम अगर लिखते जाएँ, अब सारा का सारा तो नहीं लिखा जा सकता, तो दरमियान में ये वाला साइन डाल देते हैं। अब 2 कहाँ तक आएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 6 5 4 3 2 1 से, 6 5 4 3 2 और साथ में आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक हो गया। इस सारे के सारे को मैंने ओपन कर दिया, 2n प्लस 1 2n माइनस 1 अप टू 6 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अच्छा इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, जो ऑड वाले हैं उनको इकट्ठा कर लो, जो इवन नंबर्स हैं उनको इकट्ठा कर लो। यहाँ पे आ रहा है 2n प्लस 1 2n माइनस 1 और 2n, जो इवन वाले हैं उनको इकट्ठा करो विच इज 2 6 4 एंड 2, और यहाँ पे ऑड वाले कौन से हैं, ये वाला 2n प्लस 1 माइनस 1 5 3 और 1, तो इनको हम कर लेते हैं इकट्ठा। ये क्या आ जाएगा 2n प्लस 1, साथ में आ जाएगा इसके 2n माइनस 1, और इन नंबर्स में से क्या आएगा अप टू 5, साथ में आ जाएगा 3 और साथ में आ जाएगा 1। ठीक हो गया। अच्छा ये मैंने अलग कर लिए और इवन वाले अलग कर लिए। इवन में क्या बचा यहाँ पे 2n, ठीक है, और साथ में कहाँ तक ये जा रहा है 6 और फिर 4 और फिर 2। ठीक हो गया। 2n अप टू 6 4 2 यहाँ अलग कर लिया और ऑड वाले सारे अलग कर लिए, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल एज इट इज़, और इक्वल का साइन भी साथ में लगाना है। अच्छा अब यहाँ पे देखें, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 है, अगर मैं इसको लिखूँ 3 इंटू 4 इंटू 5, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर इनका सेम ही आना है। ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 4 इंटू 5 लिखो, तो यहाँ पे क्या है 2n प्लस 1 पहले आ रहा है, 2n माइनस 1 आ रहा है, उसके बाद आ रहा है 5 3 1। तो इसको अगर मैं उल्टा करके लिख लूँ, जैसे कि मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है 1 इंटू 3 इंटू 5, ये सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा मल्टीप्लाई करो या उल्टा मल्टीप्लाई करो, कान वो सीधे हाथ से पकड़ो या उल्टे हाथ से पकड़ो, पकड़ना आपने कहानी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 3 5, साथ में आ जाएगा कहाँ तक ये जा रहा है 2n माइनस 1 पहले लिख रही हूँ, अरेंज करके लिख रही हूँ, साथ में आ जाएगा 2n प्लस 1, सिर्फ और सिर्फ इसको अरेंज करके लिखा है। अब यहाँ पे देखें क्या होगा, यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 2 इंटू n और जा कहाँ तक रहा है, अगर इसको मैं लिखूँ 2 इंटू 3, ठीक है, इसको लिखूँ 2 इंटू 2, इसको लिखूँ 2 इंटू 1, तो ये कहाँ तक जा रहा है मेरे पास 2 इंटू n 2 इंटू 3 2 इंटू 2 2 इंटू 1, हर नंबर में 2 कॉमन आ रहा है और n से लेके ये 1 तक जा रहा है, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब ये काम मैंने क्यों किया, अब यहाँ पे देखें 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जा कहाँ तक रहा है 1 तक, एंड तक, जैसे 2.2.2.2 इस तरह से फॉर्म बन रही है, अब 2.2.2.2 यहाँ तक जाएगी। ठीक है, यहाँ से शुरू होकर खत्म हो रही है एंड पे जाके 1 तक, यानी 2 कितनी टाइम्स आ रहा है n टाइम्स आ रहा है। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर n, लिखा जा सकता है ना, n की जगह 1 पुट करोगे तो 2 बन जाएगा, n की जगह 2 पुट करोगे 4 बन जाएगा। तो ये इतने सारे जो 2s आ रहे हैं, ये जो दरमियान में सिंबल है अप टू सो ऑन का, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कॉन्टिन्यू है, मतलब चलता जा रहा है, तो कहाँ तक चलता जा रहा है 1 तक चलता जा रहा है। इट मीन्स 2 की पावर कितनी दफ़ा आ रही है, n टाइम्स आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। सो 2 की पावर n, इसको मैंने लिखना है 2 की पावर n, इस वजह से मैंने काम किया क्योंकि राइट हैंड साइड पर मुझे 2 की पावर n भी बनाना है। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हो, राइट हैंड साइड के प्रूव करते हो, तो देखा करो कि राइट हैंड साइड में आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। तो बाकी चीज़ें तुम्हारी पूरी हो गई, पीछे बच गया था 2 पावर n, तो इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे इसकी जगह बनाते हैं इसको लिखने की। तो ये क्या आ जाएगा, ये एज इट इज सारा का सारा 1 इंटू 3 इंटू 5 और अप टू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये वाला 2 पावर n और पीछे क्या बच जाएगा n, और ये जा कहाँ तक रहा है 3 2 1 तक। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ n फैक्टोरियल, इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, अप टू कहाँ तक जाएगा ये n फैक्टोरियल तक। 2 पावर n मेरे पास आ गया, इन सारे 2s की जगह पे 2 पावर n लिखा, और ये क्या है पीछे क्या बच गया n, और ये कहाँ तक जा रहा है 3 2 1 तक, n से लेके 3 2 1 तक। तो इसको मैं लिख सकती हूँ n फैक्टोरियल, वो भी 1 पे ही खत्म होता है, n फैक्टोरियल इसको लिखा जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया n फैक्टोरियल। इसको यहाँ से कर देते हैं डिवाइड। ठीक हो गया।
अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पावर n इस तरह से लिखना है और इसको साथ में मल्टीप्लाई करना है, n फैक्टोरियल को डॉट डॉट नहीं डालने, यहाँ पे n फैक्टोरियल आ जाएगा। या एक और स्टेप आप एक्सटेंड कर सकते हो, वो कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं अरेंज करके लिखूँ n और ये कहाँ तक जा रहा है 3 2 1 तक, तो इसको आपने क्या लिख दिया n फैक्टोरियल लिख दिया। साइड पे बेशक आप इस तरह से रेफरेंस दे लो, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो n फैक्टोरियल और इससे डिवाइड भी क्या हो रहा है n फैक्टोरियल। ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो पीछे क्या बचेगा आपके पास 1 इंटू 3 इंटू 5 और अप टू 2n माइनस 1 इंटू 2n, यहाँ पे 2n आता है, 2n प्लस 1 2n प्लस 1 और साथ में क्या आ रहा है 2n आ रहा है, 2 पावर n आ रहा है सॉरी, विच इज़ इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। इस क्वेश्चन को जल्दी से एक बार फिर देख लेते हैं। आपने सबसे पहला काम क्या किया, 2n प्लस 1 फैक्टोरियल को ओपन किया और किस तरह से ओपन किया, यानी 1 तक ही आपने लेके जाना है। 2n प्लस 1 1 माइनस किया, 2n बच गया, फिर 1 माइनस किया, 2n माइनस 1 बच गया और यही दो टर्म्स आपको चाहिए राइट हैंड साइड में, तो यहाँ तक इनफ है। और कहाँ तक लेके जाना है 6 5 4 3 2 1 तक, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने ऑड्स को सेपरेट कर लिया, इवन्स को सेपरेट कर लिया, 1 माइनस 1 5 3 1 इनको सेपरेट किया और इवन वालों को सेपरेट किया। अब इसको मैं लिख सकती हूँ 1 3 5 पहले, यानी अरेंज करके मैंने लिख लिया अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे जैसे 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करो या 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम ही आता है। तो मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है n से, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करके लिखा और यहाँ पे मुझे ये देख के पता चला कि 2 की पावर n आ रही है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और चलता ही जा रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे ये चलते ही जा रहा है, इट मीन्स 2 की पावर n इसको मैं लिख सकती हूँ। साथ में बचेगा ये वाला 3 2 1 n से लेके 3 2 1 तक, तो इसको मैं लिख सकती हूँ n फैक्टोरियल, तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह पे n फैक्टोरियल लिख दिया। आपस में कैंसिल हुए, पीछे आपके पास राइट हैंड साइड बच गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन n प्लस 2 फैक्टोरियल ओवर r प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर r प्लस 1 फैक्टोरियल। इसको ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। ऐसा लिखा जा सकता है ना, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे n प्लस 1 फैक्टोरियल आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने इसको n प्लस 1 फैक्टोरियल तक स्टॉप कर दिया। n प्लस 2 था, 1 माइनस किया, n प्लस 1 बच गया। इसी तरह इसको भी लिखा जा सकता है r प्लस 2 इंटू r प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर r प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इन दोनों में से n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर r प्लस 1 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो वो मैं कॉमन ले लूँगी, तो क्या आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर r प्लस 1 फैक्टोरियल और अंदर क्या आएगा, इधर आएगा n प्लस 2 डिवाइडेड बाय r प्लस 2 और प्लस 1, ये एज इट इज n प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर r प्लस 1 फैक्टोरियल और अंदर क्या आ जाएगा r प्लस 2 आ जाएगा एलसीएम, ऊपर क्या आएगा n प्लस 2 और प्लस r प्लस 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा r प्लस 2। यहाँ पे क्या बनेगा n प्लस 1 फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइडेड बाय r प्लस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, अंदर क्या आएगा n प्लस r प्लस 4, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय r प्लस 2। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको मैं इसी फॉर्म में लिखूंगी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस r प्लस 4 डिवाइडेड बाय, ये क्या आ रहा है r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू r प्लस 2, तो इसको मैं लिख सकती हूँ r प्लस 2 फैक्टोरियल, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, r प्लस 2 और फिर r प्लस 1 फैक्टोरियल। ऑपोजिट लिखे में मैंने अरेंज करके लिख दिया r प्लस 2 इंटू r प्लस 1 फैक्टोरियल, 2 में से 1 निकाला 1 बच गया, तो इसको लिखा जा सकता है r प्लस 2 फैक्टोरियल, तो वही मैंने लिख दिया और यही आपका आंसर है। आपने इसको सिंगल फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना था और वो आपने लिख दिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसको मैं बुक से रीड कर रही हूँ। देर आर 4 डिस्टिंक्ट कलर्ड बॉल्स एंड 4 बॉक्सेस ऑफ द सेम कलर्स एज दोज ऑफ द बॉल्स। Determine the number of possible ways the balls, one each in a box, can be placed such that a ball does not go to a box of its own colors. अच्छा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो मैंने पढ़ दी, लेकिन इसका मतलब क्या है। कहता है कि 4 कलर की बॉल्स हैं और 4 ही कलर के बॉक्सेस हैं, तो मैंने यहाँ पे बॉल्स के कलर ले लिए रेड ग्रीन ब्लू एंड ब्लैक और बॉक्सेस के भी रेड ग्रीन ब्लू एंड ब्लैक। 4 कलर की बॉल्स हैं, 4 कलर के बॉक्सेस हैं। कहता है कि आपने एक एक बॉल को उठा के इस तरह से बॉक्सेस में प्लेस करना है
कि रेड कलर की बॉल रेड कलर के बॉक्स में ना जाए, ग्रीन कलर की बॉल ग्रीन बॉक्स में नहीं जानी चाहिए, ब्लू में नहीं जानी चाहिए और ब्लैक में नहीं जानी चाहिए। यानी जिस कलर का बॉक्स है उस कलर की बॉल उस बॉक्स में नहीं जानी चाहिए। कितनी वेज हैं कि बाकी बॉल्स को आप दूसरे बॉक्सेस में एडजस्ट कर सको, लेकिन सेम कलर का बॉक्स नहीं होना चाहिए एज ऑफ सेम बॉल। ठीक हो गया, यानी जिस कलर की बॉल है उस कलर का बॉक्स नहीं होना चाहिए। कितनी वेज में आप इन बॉल्स को इन बॉक्सेस में प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज होना है डी अरेंजमेंट का। तो सबसे पहले क्योंकि आपने इनको अरेंज ही करना है तो डी अरेंजमेंट का फार्मूला लिख लेते हैं कि वो क्या आएगा आपके पास, डी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल और अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, फिर माइनस का साइन आएगा 1/3 फैक्टोरियल, फिर प्लस 1/4 फैक्टोरियल। करते करते या बल्कि 3 तक भी लिख लो तो इनफ है, फार्मूला में इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और ये जाएगा कहाँ तक, प्लस एंड पे -1 की पावर n और 1/n फैक्टोरियल। ये आपके पास फार्मूला होता है डी अरेंजमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है, 4 है, 4 बॉल्स हैं या 4 बॉक्सेस आप कह सकते हो। तो एज n इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आप n की जगह पे 4 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, बल्कि इसको पहले एज इट इज लिखते हैं, माइनस 1/3 फैक्टोरियल, इधर भी फैक्टोरियल लिख ही लेते हैं, बाद में इसको ओपन करेंगे। और जाएगा ये कहाँ तक, 4 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर 4, लो आंसर आपके पास 1 ही आएगा, +1 ही आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +1/4 फैक्टोरियल। ठीक है, n इज इक्वल टू 4 है तो 4 फैक्टोरियल तक ही आपने लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट कैसे सॉल्व होगा, 4 फैक्टोरियल को ओपन करो तो क्या आ जाएगा 24, 4 × 3 × 2 × 1 करना आपने, तो आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1/2 माइनस 1/3, 2 6 आ जाएगा, और प्लस 1/, यहाँ भी क्या बन जाएगा 24। ये दोनों तो आपस में हो गए कैंसिल, पीछे क्या बचेगा 24, अंदर क्या आ जाएगा, इसका लेना है आपने एलसीएम जो क्या आएगा 24, ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 12 तो 24 तो 12 माइनस 6 4 तो 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, सिंपली आपने इसका एलसीएम ले लिया और कुछ खास नहीं किया, इसमें एलसीएम ही लिया है। अच्छा, ये वाला 24 इस 24 के साथ हो जाएगा कैंसिल, 12 + 1 13, 13 - 4 करोगे आंसर क्या आएगा 9। ठीक है, इसका मतलब है कि 9 पॉसिबल वेज हैं कि आप इन 4 बॉल्स को इस तरह से प्लेस करो कि सेम कलर की बॉल सेम कलर के बॉक्स में नहीं जानी चाहिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.1 भी कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।